बहुत शानदार। चलिए जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग की ये जो क्लास है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो परिवेश को देखते हुए हम लोग इस परिपेक्ष में बात करेंगे कि हमारी जो पॉइंट्स है शीत युद्ध जो हमारा पहला, इसके अंतर्गत हमारे जो बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं क्यूबा मिसाइल संकट से कैसे बनते हैं। दौर जो पहला चैप्टर होता है हमारा, ये पहला चैप्टर हमारे जो बुक है जो नई। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते भारत के नंबर 1 और आप जैसे लाखों बच्चों का विश्वास और प्यार ने बनाया है जिससे बिहार बोर्ड का नंबर 1 एवं सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल चैनल पर मैं आजादी सर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही और विश्वास करूंगा बेटा आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया है और आप बहुत शानदार। चलिए जहां भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा हम लोग की ये जो क्लास है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमारी कहानी होगी, जो स्टोरी होगी, जो कंटेंट होगा वह हमारे एग्जाम के लिए और अति महत्वपूर्ण भी है। तो इन सभी परिवेश को देखते हुए हम लोग इस परिपेक्ष में बात करेंगे कि हमारी जो पॉइंट्स है शीत युद्ध जो हमारा पहला ही चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसके अंतर्गत हमारे जो बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं क्यूबा मिसाइल संकट से कैसे बनते हैं, इसके बारे में आइए हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आइए हम आपसे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि देखिएगा बेटा शीत युद्ध का दौर जो पहला चैप्टर होता है हमारा, ये पहला चैप्टर हमारे जो बुक है जो नई वाली एनसीईआरटी उसमें देखने को नहीं मिलता है, किंतु जो दूसरी बुक हुआ करती थी इसके पहले, मतलब कि जो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें यह क्वेश्चन यहां से बनते थे, आज भी बनते हैं हालांकि, मगर ये जो चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी से हटाया गया। तो हमारे कहने का मतलब यह होता है कि जैसे हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं दो ध्रुवीयता का अंत, उसको समझने के लिए यह वाला चैप्टर हमें पढ़ना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हम लोग जब तक इस चैप्टर को नहीं समझे रहेंगे वह वाला चैप्टर शायद हमें उतना अच्छे से समझ में ना आए। तो इसलिए हम लोग पहले इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट एक आपने इसके पहले देखा, शीत युद्ध का दौर की शुरुआत कब होती है, क्या परिणाम होता है, क्या अंत होता है। आज हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आज हम बेटा आपसे बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। देखिए क्यूबा की अगर हम बात करते हैं बेटा तो हम शीत युद्ध के दौर की बात कर रहे होते हैं। क्या करते हैं बेटा, तो जब हम आपसे बात करते हैं शीत युद्ध का दौर, ठीक है ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, शीत युद्ध का दौर, तो शीत युद्ध का दौर की अगर हम बात कर रहे होते हैं बेटा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह दो महाशक्तियों के बीच देखेंगे कि विचारों की लड़ाई थी। दो महाशक्तियां कौन कौन सी हो जाती हैं, तो कहेंगे कि सोवियत संघ और अमेरिका। क्या होती है बेटा, तो कहते हैं कि सर सोवियत संघ और उसके बाद अमेरिका की बात आ जाती है, सोवियत संघ और अमेरिका। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं आपसे सोवियत संघ और अमेरिका की, तो इन दोनों के बीच में क्या थी, यह देखेंगे कि विचारों की लड़ाई थी, आभासी युद्ध था। यह समय अवधि जो चल रही होती है बेटा, इस समय अवधि की अगर हम बात करते हैं तो 1945 से 1991 तक है ना, 1945 से 1991 तक ये जो समय चल रही होती है शीत युद्ध का दौर माना जाता है, जिससे कोल्ड वार एरा के रूप में जाना जाता है। तो ये दोनों महाशक्तियों के बीच में जब शीत युद्ध का दौर चल रहा होता है तो वहां पर एक देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट देखने को मिलता है। ये क्यूबा मिसाइल संकट की जब हम बात करते हैं, ये समय अवधि होती है बेटा यह 1962 की। कब की हो जाती है, तो क्यूबा मिसाइल संकट की जब बात होती है तो ये 1962 की हो जाती है। 1962 में एक बार ऐसी समस्या आती है, एक बार यह स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों महाशक्तियां आपस में एक बार क्या कर देंगी, आपस में युद्ध कर लेंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर ये क्यूबा मिसाइल संकट एक घटना होती है, घटना का क्या अंजाम होता है, ये घटना क्या है, इसी के बारे में हम लोग की चर्चा हो रही है। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से आप सभी लोग कि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। यह नजदीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उससे वित्तीय सहायता देता था। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताने चल रहे हैं बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहां पर ध्यान क्या दीजिएगा कि हमने बताया कि यह जो अमेरिका है, ठीक है, यह अमेरिका है और यहां पर इसी के पास में क्या है, एक क्यूबा है जिसकी राजधानी आप हैती देख लेते हैं। ठीक है, जब आप मैप देख रहे होंगे बेटा तो ये क्यूबा आप देखेंगे ऐसे दिख जाता है, एक छोटा सा देश कटोरे के आकार की। और हम बात करते हैं कि सोवियत संघ, किसकी बात करते हैं बेटा, सोवियत संघ, सोवियत संघ की। ठीक है, तो है क्या मसला यहां पर, यह मामला है कि जैसे ही यहां पर देखेंगे बात करते हैं कि ये अमेरिका के पास में क्यूबा होता और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध चल ही रहा था, ये कोल्ड वार चल ही रहा था।
तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में यह क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है बेटा कि ये सोवियत संघ क्या करता है ना, ये सोवियत संघ ये क्यूबा नामक जगह पर क्या करता है, लाकर अपनी मिसाइलें रख देता है। क्या कर देता है यहां पर बेटा, तो कहते हैं कि सर यहां पर ये लाकर अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। क्या कर देता है, मिसाइलें तैनात कर देता है। अब ये देखिएगा कि हालांकि ये क्यूबा जो है यह अमेरिका के बेहद करीब है, यह क्यूबा जो है यह अमेरिका के बेहद करीब तो है, मगर ये क्यूबा का जो संबंध है, ये क्यूबा का जो संबंध यह किससे बढ़िया था, तो कहते हैं कि सर इसका जो संबंध है यह सोवियत संघ से बहुत बढ़िया था। जब इसका संबंध सोवियत संघ से इसका वित्तीय लेन देन चलता था तो यह सोवियत संघ इस क्यूबा नामक जगह का भरपूर उपयोग करता है, और भरपूर उपयोग करता है इसका मतलब यह होता है कि ये सोवियत संघ क्यूबा पर लाकर यहां पर ये जगह पर लाकर अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। अमेरिका को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। कई हफ्ते बाद यानी कि 3 हफ्ते बाद अमेरिका को यह पता चलता है कि भाई क्यूबा ने हमारे क्यूबा जैसी जगह पर सोवियत संघ ने क्या लाकर खड़ी कर दी, मिसाइलें खड़ी कर दी। अगर वह यहां से अगर अंजाम देना चाहेगा तो बहुत आसानी से हमें ध्वस्त कर सकता है। अब इस क्यूबा नामक जगह पर मिसाइलें तैनात करने के बाद सोवियत संघ की नजर में अमेरिका क्या होता है, और करीब आ जाता है। अब जितना यहां से इस अमेरिका पर यह वार कर सकता था, यहां पर आने के बाद, यहां पर यह मिसाइलें तैनात करने के बाद सोवियत संघ अब अमेरिका पर दोगुने रूप में अंदाज दे सकता था, यानी कि दोगुने रूप में यह क्या कर सकता था, पलटवार कर सकता था, यानी कि मतलब कि दोगुनी ताकत से इस पर वार कर सकता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब अमेरिका को इस बात की पता चली, भनक लगा कि नहीं भाई ये मसला है क्या, आखिर ये क्यूबा के पास लाकर ये मिसाइलें तैनात कर दी गई, ये तो हमारे लिए खतरा की घंटी है। अमेरिका में तत्काल प्रभाव से आनन फानन में स्थिति और क्या होने लगी, आनन फानन में स्थिति इसको संभालने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों की सूझबूझ से, सोवियत संघ और अमेरिका की सूझबूझ से, इन दोनों की सूझबूझ से यह युद्ध तो नहीं हुआ, टल गया। मगर यह क्यूबा मिसाइल जो संकट होता है बेटा, अगर क्यूबा मिसाइल संकट की अगर बात करते हैं तो यही क्यूबा मिसाइल संकट की जब हमारी चर्चा हो रही होती है तो यहां पर देखते हैं आप, ये देखिएगा कि ये क्यूबा नामक जगह आपको दिख रही होगी, और सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा के रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल भी दिया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहां पर जब क्यूबा मिसाइल संकट होता है तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान कुछ बातें होती है, ध्यान दीजिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान की अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कुछ नेता के नाम रखे गए हैं। जैसे सोवियत संघ के अगर नेता की अगर बात करते हैं तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अगर हम बात करते हैं बेटा तो देखिएगा निकिता खुश्चेव होते हैं। कौन होते हैं, तो कह देते हैं कि सर उस दौरान कौन होते हैं, तो निकिता खुश्चेव। और यही अगर हम बात आपसे करते हैं कि अमेरिका के कौन थे, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कह देते हैं कि सर अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं वह हो जाते हैं जॉन एफ कैनेडी। कौन हो जाते हैं बेटा, जॉन एफ कैनेडी होते हैं। तो यह बात आपको क्लियर हो गई। अब एक और बात पूछी जाती है कि मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो उस दौरान अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो आप मिस्र के भी राष्ट्रपति को लिख लेंगे। तो मिस्र के राष्ट्रपति जो होते हैं बेटा वह कौन हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि सर फिदेल कास्त्रो हो जाते हैं उस समय। देखेंगे कि यह क्यूबा के देखेंगे कि राष्ट्रपति। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कहेंगे कि क्यूबा के। ठीक है,
तो यहां पर ये फिदेल कास्ट्रो हो जाते हैं, सोवियत संघ के निकिता खुश्चेव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी हो जाते हैं। यह बात आप समझ गए एकदम अच्छे तरीके से। तो बेटा यही बात है जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, आप अच्छे तरीके से इन बातों को यहां पर नोट डाउन करते चलिएगा। तो यहां पर हम आपको जो बता रहे हैं आप देखिएगा, यहां पर चीजें क्या होंगी। तो यहां पर आप कह देंगे कि जब क्यूबा मिसाइल संकट की बात आती है, क्यूबा मिसाइल संकट, तो क्यूबा मिसाइल संकट ही देखेंगे कि यह शीत युद्ध का चरम बिंदु भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? तो कह देंगे कि सर इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु। ठीक है। अब ये क्यूबा मिसाइल संकट होता कब है अगर आपसे पूछता है तो आप इसको कह देते हैं कि सर ये होता है 1962 में। कब होता है भैया? ये 1962 में होता है। और ये देखेंगे कि जैसे हमने बताया अभी आपको कि शीत युद्ध का जो दौर चल रहा होता है, शीत युद्ध का जो दौर है, तो शीत युद्ध के दौर के दौरान ही ये दोनों महाशक्तियों के बीच में या दोनों महाशक्तियों के मध्य में यह देखने को मिलता है कि जैसे शीत युद्ध चल रहा होता है इसी दौरान एक समय अवधि होती है। हमने बता दिया, ये कहानी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूएसएसआर और यूएसए, ठीक है ना, यहां पर ये चीजें चल रही होती हैं। यहां पर इसके अंतर्गत पहली दुनिया के देश, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सर दूसरी दुनिया के देश, यानी कि यह जो होता है यह पश्चिमी गुट होता है। यह कौन सा गुट होता है? यह जो होता है बेटा यह पश्चिमी गुट है। कौन सा? यह पश्चिमी गुट। और यह कौन सा गुट होता है बेटा? तो कह देते हैं कि सर यह पूर्वी गुट है। कौन सा गुट है? पूर्वी गुट है। तो यहां पर आपने यह बात देख लिया, यहां पर यह कुछ प्रमुख बातें आपने देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से बाकायदा। तो ये 1962 की जो समय अवधि होती है बेटा, ये 1962 की समय अवधि में जो होती है चीजें क्या होती हैं, 1962 के समय अवधि में जो होती है बेटा क्यूबा मिसाइल संकट जो होता है, यह देखेंगे कि सोवियत संघ द्वारा, किसके द्वारा? तो कह देंगे कि सोवियत संघ द्वारा क्यूबा नामक जगह पर 1962 में मिसाइलें तैनात कर दी गई थीं, जिससे अमेरिका सोवियत संघ के निशाने पर आ गया था। इसकी खबर अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगी। ठीक है, इसकी खबर अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगी। उस दौरान अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति
सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव कौन थे बेटा? निकिता खुश्चेव थे। और वहां पर अगर बात करते हैं क्यूबा में तो कौन थे यहां पर? तो कह देते हैं कि सर फिदेल कास्त्रो। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको आप यहां पर देख पा रहे हैं बेटा, जिन पॉइंट्स को आप यहां पर अच्छे से देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हमने जितनी बातें आपको बताई ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने जो बात बताई ये क्या बात है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं इन देशों के कौन से लोग होते हैं। तो यही है बेटा क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा नामक जगह पर क्या कर दिया जाता है शीत युद्ध के दौरान। देखिए शीत युद्ध क्या होता है, ये तो विचारों का लड़ाई है। शीत युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो शीत युद्ध क्या है बेटा, तो यह आपको हम बता ही चुके हैं कि यह विचारों की लड़ाई होती है, वास्तविक लड़ाई नहीं है। ये क्या है बेटा, तो यह विचारों की लड़ाई है। यानी कि यह कैसा युद्ध है, तो कह देंगे कि यह आभासी युद्ध होता है। कैसा युद्ध है, तो कहते हैं कि सर यह आभासी युद्ध होता है। यानी कि यह कैसा युद्ध है, तो कह देंगे कि सर यह छद्म युद्ध है। ठीक है, इसमें हथियारों से लड़ाई नहीं होती है बेटा, इसमें हथियारों से लड़ाई नहीं होती है। इसमें क्या होता है, विचारों की लड़ाई होती है। यानी कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1939 से 1945 तक चला था, उसके बाद देखेंगे कि जब 1945 से शुरू हो जाती है समय अवधि जो होती है 1991 की होती है, वह क्या हो जाती है, वह शीत युद्ध के बारे में जानी जाती है, जिसके बारे में हमने आपको बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। यहां पर यह वीडियो लाने का उद्देश्य हमारा यह है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप जान पाएंगे कि आखिर क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आपको यह जानकारी रखना बहुत जरूरी होती है। ठीक है बेटा, कहेंगे जी सर एकदम समझ गए। हालांकि यही 1962 की एक कहानी है। कब की कहानी है बेटा, 1962 की एक कहानी है। 1962 में क्यूबा नामक जगह पर क्या करता है सोवियत संघ, हालांकि क्यूबा से बहुत नजदीकी होती है सोवियत संघ की। सोवियत संघ की क्या होती है बेटा, तो सोवियत संघ की नजदीकी होती है। तो सोवियत संघ के साथ नजदीकी होने की वजह से सोवियत संघ ने क्या करता है, फायदा उठाता है और क्यूबा नामक जगह पर ले जाकर अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। और अमेरिका को इस बात का भनक नहीं लगता है कि नहीं ये हमारे पर क्या है खतरा है या ऐसी कुछ बातें हो रही हैं हमारे विरुद्ध। ये तो अचानक से जब पता चलता है 3 सप्ताह बाद की ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तब अमेरिका क्या करता है, अपने बेड़ों को साइड करता है। या फिर यूं बात किया जाए तो अमेरिका वहां पर क्या करता है, उसके बाद बेटा यहां पर अमेरिका क्या करता है कि जैसे वहां के तत्कालीन जो राष्ट्रपति होते हैं निकिता खुश्चेव, वह देखेंगे कि सामंजस्य स्थापित करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि यह क्यूबा मिसाइल जो संकट होता है, इस क्यूबा मिसाइल संकट की बात जब करते हैं बेटा, तो इस क्यूबा मिसाइल संकट को यह किसी तरह से टाल पाते हैं। इस क्यूबा मिसाइल संकट को यह किसी प्रकार से क्या कर पाते हैं बेटा, ये टाल देते हैं। तो नहीं तो यह बड़ा खतरा हो सकता था। और यह पूरी की पूरी कहानी हमने बेटा आपको बता रखी है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह 1962 में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा नामक जगह पर 1962 में मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, जिससे अमेरिकी सोवियत संघ के निशाने पर आ गया था। दूसरी तरफ देखेंगे अमेरिका को यह बात इस बात की भनक भी नहीं थी, 3 सप्ताह बाद इस बात की भनक लगती है, जिसके बाद यह दोनों देशों की सूझबूझ के साथ इस समस्या का समाधान किया जाता है। और ये देखेंगे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी हो जाता है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 वाला। कब का बेटा, 1962 का। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्यूबा मिसाइल संकट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा एक बार कमेंट करके जरूर प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्यूबा मिसाइल संकट की टॉपिक कितने अच्छा समझ में आई, ये मजा आ गई है कि नहीं। कमेंट करके प्यार से जरूर बताइएगा हमें, और लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बेटा शेयर करिए। दरअसल क्या है ना कि अभी हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर एक एक सब टॉपिक लेकर आ रहे हैं, लाइव भी आते रहते हैं। ये जैसे एक वीडियो आपको अपलोड हो जाती है तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो सीक्वेंस होता है ना बेटा, ये बना रहता है। हम लोग का सीक्वेंस क्या है बेटा, ये हम लोग का सीक्वेंस बना रहेगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्या कर रहे हैं आपके साथ, या अपने पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे शीत युद्ध का इसके पहले हमने देखा शुरुआत, अंत, परिणाम। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि इसका क्यूबा मिसाइल संकट, आगे हम लोग गुट निरपेक्षता की नीति वगैरह को भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है बेटा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमारी जो बहुत सी बातें होती हैं जिसको हम लोग कवर करते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी कवर करते रहेंगे। आपका एग्जाम तक आते आते आप एकदम अच्छी तैयारी कर पाएंगे, मजबूत हो पाएंगे आप। तो इन्हीं बातों के साथ आज की हम बेटा अपनी क्लास को संपन्न करना चाहेंगे। हमें पूरी आशा विश्वास और उम्मीद है कि आप लोग की क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो
तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर करिएगा बेटा, वीडियो में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। बाकी हमें आप लोग का इंतजार रहेगा, आप लोग के फीडबैक की, क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसी बाकी वीडियोस हम लोग धीरे धीरे एक टॉपिक सब टॉपिक को छोटे छोटे समय में आपको देते जाए, जिससे क्या हो कि आपकी जो तैयारी है और भी धारदार होती जाए, है ना। तो ठीक है बेटा, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्यूबा मिसाइल संकट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आगे हम लोग इसी तरह किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।